मेरे हिंदुस्तान वासियों, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। दोस्तों, मेरा भारत महान है। अगर हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों की बात करें तो आप जरूर सुनना कि मैं कुर्बान मलिक क्या कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर चार तरह का मुसलमान रहता है। एक मुसलमान तो वो है जो बड़े आलिम दीन हैं, बड़े हजरत हैं, बड़े मकाम रखते हैं, आलिम फाजिल के साथ साथ चोटी के उलामा हैं, मस्जिद और ईदगाहों के शाही इमाम हैं और बड़े बड़े मदारिस चलाते हैं, बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, बड़े बड़े मकतब चलाते हैं और उनके मदारिस के अंदर कई कई हजार बच्चे शिक्षा तालीम हासिल करते हैं और उन मौलानाओं के एक इशारे पर देश की राजधानी दिल्ली हिल जाती है और उनके एक आदेश पर, एक हुक्म पर करोड़ों मुसलमान उनके हुक्म की तामील करते हैं। उनके एक ऐलान पर रामलीला जैसे मैदान को भर देते हैं। एक आलिम फाजिल वो हैं और दूसरे मुसलमान वो हैं जो बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और असेंबली में जाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं, जहां देश का प्रधानमंत्री बैठता है, जहां देश की सदन का स्पीकर बैठते हैं, वहां मुसलमान जाते हैं। एमएलसी बनते हैं मुसलमान, जनप्रतिनिधि बनते हैं, राज्यसभा सांसद अन्य पार्टियों से दलों से बनते हैं। दूसरे मुसलमान वो हैं। तीसरे मुसलमान वो हैं जो बड़े बड़े रोड बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तीसरे मुसलमान ये हुए। चौथे मुसलमान वो हैं जो बिल्कुल गरीब है, मिडिल क्लास नहीं, नो नथिंग, बिल्कुल गरीब है, लाचार है। चौथा मुसलमान हिंदुस्तान में वो है। अब हम बात करते हैं उन तीन मुसलमानों की, यानी मौलाना साहब और उद्योगपति, बिजनेसमैन और राजनेता। राजनेता में चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या वरिष्ठ सांसद हो। ये तीन मुसलमान कौन कौन? बड़े मौलाना, राजनेता और उद्योगपति गरीब मुसलमानों का हाल चाल नहीं जानते हैं, ना इनकी बेटियों की शादियों में विवाह में सहयोग करते हैं, ना इनकी मदद करते हैं, ना इन तीन बड़े मुसलमानों का गरीब मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये तीन बड़े मुसलमान इन गरीब मुसलमानों से ताल्लुक रखना चाहते हैं। हाँ, एक जगह रखना चाहते हैं। कहाँ? अल्लाह के घर में जो हमारी मस्जिद होती है, वहां चाहे गरीब मुसलमान जाए या राजनेता मुसलमान जाए, चाहे बड़े मौलाना, बड़े आलिम दीन मुसलमान जाए, चाहे उद्योगपति, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, बड़े ठेकेदार मुसलमान जाए, वहां गरीब मुसलमान की बराबर में नमाज पढ़ लेंगे, दुआ मांग लेंगे, अल्लाह के सामने रो लेंगे। लेकिन जैसे ही बड़े मौलाना, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता, विधायक, मंत्री, एमएलसी, कैबिनेट स्तर के मुसलमान जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलेंगे, जैसे ही ईदगाह से बाहर निकलेंगे, जैसे ही मकतब, इदारों, मदारिस से बाहर निकलेंगे, फिर वो कंपटीशन है। जो हिंदू, जो अपर कास्ट का सनातन, जो अपर कास्ट का हिंदू जनरल, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, गरीब हिंदू के साथ रवैया करता है, वही बड़ा मुसलमान भी गरीब मुसलमान के साथ करता है। जैसे कि बड़े मौलाना, बड़े मंत्री, बड़े उद्योगपति मस्जिद, मदरसों, धार्मिक जगह से बाहर निकलने के बाद गरीब मुसलमान को ना गले लगाता है, ना कोली भरता है, ना लाड़ करता है और दोस्तों ना मुसाफा मिलाता है, ना हाथ मिलाता है, ना हाल चाल जानता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। जी हाँ, इंटरनेशनल मुद्दा है। अगर मैं मंत्री हूं, विधायक हूं, एमएलसी हूं, कैबिनेट हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, राज्यसभा सांसद हूं या किसी ईदगाह या किसी बड़ी मस्जिद का शाही इमाम हूं, मेरी जिम्मेदारी पूरे देश की नहीं है बल्कि अपने एरिया, क्षेत्र, इलाके की है। मेरे एरिया के अंदर जो गरीब मुसलमान है, जो भूखा और प्यासा है, जिस गरीब मुसलमान की बेटी का विवाह, निकाह है, शादी है, मैं उसकी बेटी की शादी में अच्छा सहयोग करूं,
उसको अपनी बहन मानूं, उसको अपनी बेटी मानूं, उसको अपनी बड़ी मानूं, उसकी शादी की तैयारी करके उसकी शादी कराऊं। अपने बच्चों जैसी, अपने भाई बहन जैसी तो शादी मैं नहीं करा सकता, बट ऐसी तो करा सकता हूं कि उसकी बच्ची के हाथ पैर पीले हो जाएं, उसका अच्छा निकाह हो जाए, जो 10 आदमी उसको बारात लेकर आए, उनका सम्मान हो, उनका अच्छा स्वागत, वेलकम, खैर मकदम हो, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा बैठने को मिले, अच्छा पीने को मिले। ये जिम्मेदारी तो मैं शाह इमाम, ये मंत्री, उद्योगपति, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार में कर सकता हूं ना। अगर मैं पूरे देश के मुसलमानों की सेवा नहीं कर सकता, जो मेरे अड़ोस पड़ोस क्षेत्र इलाके एरिया में गरीब मुसलमान है, उनकी मदद तो मैं कर सकता हूं ना। ये हर क्षेत्र के आलिम फाजिल उलामाओं की सोच होनी चाहिए, बड़े राजनेताओं की सोच होनी चाहिए, उद्योगपति की सोच होनी चाहिए, पैसे वाले हैसियत बाहैसियत मुसलमान की सोच होनी चाहिए, जो मुसलमान विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुसलमान चेयरमैन हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, विधायक एमएलए हैं, उनकी भी यही सोच होनी चाहिए जो मैं अर्ज और बयां कर रहा हूं। हम भले ही पूरे देश के गरीब मुसलमानों की गरीबी नहीं हटा सकते, बट अपने क्षेत्र, अपने एरिया के, अपने अड़ोस पड़ोस के गरीब मुसलमानों की गरीबी को हम अगर हटा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी प्यासा ना हो, पड़ोसी भूखा ना हो, पड़ोसी की मदद करो, अल्लाह खुश होता है। मगर हम जब मस्जिद में जाते हैं, अपने इस्लाम की जगह पर जाते हैं, वहां हम भेदभाव नहीं करते, मगर हम भेदभाव करते हैं धार्मिक जगहों से बाहर निकलने के बाद, ईदगाहों से बाहर निकलने के बाद, मस्जिद मदारिस से बाहर निकलने के बाद हम वो भेदभाव करते हैं जो बड़िया ब्राह्मण ठाकुर, जो हिंदू पैसे वाले हैं, जो हिंदू भेदभाव करते हैं चमार के साथ, दलित के साथ, आदिवासी समाज के साथ, गरीब हिंदू के साथ, कोरी के साथ, आदिवासी के साथ। वही हमारे अमीर मुसलमान, वही हमारे उलामा, वही हमारे बाहैसियत मुसलमान, वही हमारे मुसलमान जो बड़े सियासी हैं, बड़े राजनेता हैं, वह गरीब मुसलमानों के साथ वही भेदभाव करते हैं। एक दौर में हिंदू सबको पठान कहा करते थे, मुसलमानों को या मोहम्मदन कहा करते थे, या मुसलमान। उनको ये नहीं पता था तेली, नाई, धोबी, पुंबा, गाड़ा, शेख, सैयद, मुगल, पठान कौन है, उनको नहीं पता था। लेकिन आरएसएस का प्लान था, जिस तरीके से हिंदुओं में कंपटीशन है जातिवाद बिरादरी को लेकर, मुसलमानों में भी है, करो, और वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। आज हमारे अंदर इतना कंपटीशन है कि गाड़ा है, ये तेली है, ये पठान है, शेख है। अरे भाई, हम सब मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मुसलमानों के आइडियल हैं। हम रसूलुल्लाह की बात को मानते हैं, इसलिए हमें मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक ईमान यकीन है, और हम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। इसलिए इस्लाम में भेदभाव नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, भेदभाव मत करो, सब हमारे भाई हैं, सब ईमान वाले हैं, सबकी मदद करो और सबकी इज्जत और एहतराम करो। इसी में हमारे सब मुसलमानों का फायदा है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।